हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, धर्मादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक ऐसे बिंदु पे चर्चा करेंगे जो हमारे आपके बीच में अक्सर हो जाती है और हमें सोचना पड़ता है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप पूजा करते हैं तो पूजन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? दीपक लगाना। कोई भी पूजा हो, बिना दीपक की पूजा हो ही नहीं सकती। दीपक ब्रह्म का स्वरूप है। दीपक जो है साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। आप कह लें ईश्वर ही है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कोई भी पूजा हो, कोई भी आपके कर्मकांड हो, कोई भी अनुष्ठान हो, आपको दीपक जलाना ही पड़ेगा। दीपक जलाना ही चाहिए, पड़ेगा नहीं, जलाना ही चाहिए। उसी तरह आप घर में अपने कोई पूजन पाठ करते हैं, स्वतः प्रतिदिन की जो आपकी आराधना है उसमें आप दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाते समय दीपक के बीच में एक फूल बन जाता है, फूल जैसा बनता है, उसको हम फूल कहते हैं। तो जो फूल बनने के पश्चात वो फूल क्या कहता है, फूल क्यों बनता है? प्रश्न मन में आता है, ये काला सा फूल बन रहा है, कहीं हमें नुकसान तो नहीं देगा? दीपक के मध्य में पूरे स्वर्ण जैसी लौ, और स्वर्ण जैसे लौ में बीच में अगर काला सा धब्बा टाइप आ जाए तो आपको डर लगता है। तो वो डरने की बात नहीं है, उसको बोलते हैं पुष्प बनना। पुष्प, संसार का जो सबसे कोमल है वो क्या है? पुष्प है। संसार में सबसे सुंदर है वो क्या है? पुष्प है। संसार में हर व्यक्ति जिसको प्रेम करता है वो क्या है? पुष्प है। तो पुष्प से सबको प्रेम होता है। पुष्प परमात्मा को सबसे प्रिय है। तो पुष्प का बन जाना, फूल का बन जाना आपके लिए एक शुभ संकेत है। क्या संकेत है? पहला संकेत यह है कि आप जिस नियमावली के तहत पूजन कर रहे हैं वो नियमावली आपकी सही है। हो सकता है कर्मकांड का आप पालन कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आप हृदय के जो तंत्र हैं वो परमात्मा के यंत्र से जुड़े हुए हैं। हृदय के तंत्र परमात्मा के यंत्र से जुड़े हुए हैं, और आपकी जो प्रार्थना है उसको परमात्मा सुन रहे हैं। अब आवश्यकता क्या है? ध्यान की। देखिए, प्रार्थना में परमात्मा हमारी सुनते हैं, और जो हम ध्यान करते हैं तो हम परमात्मा की सुनते हैं। इसलिए आवश्यकता है ध्यान में आपको जाने की। आवश्यकता क्या है, इसकी चर्चा 2 मिनट बाद करेंगे। अब आपके अंदर और क्या क्या हो रहा है? तो पहली चीज तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और आप सच का साथ दे रहे हैं, इसलिए परमात्मा की कृपा आपको मिल रही है। आपकी इष्ट की कृपा मिल रही है। इष्ट की कृपा के बिना उसमें सिंबल नहीं बन रहा है। देखिए, जैसे आप पूजन कर रहे हैं मंदिर में, माता रानी के चरणों में खड़े हैं, गणेश प्रतिमा पे खड़े हैं, कहीं अचानक आपके हाथ में प्रतिमा से पुष्प गिर के हाथ में आ जाए, झोली में आ जाए, तो आप मानते हैं ना कि परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो वही आशीर्वाद आपके इष्ट देव आपको दीपक के माध्यम से यहाँ प्रदान कर रहे हैं। बस इतना सा इसकी मैथमेटिक्स आप समझ लीजिए। अब आपको परमात्मा को शक्ति देने वाले हैं कि आप लोगों के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना आपके अंदर विकसित हो रही है। सबका विकास करें, सबके दुखों का हरण करें, ये भावना आपके अंदर परमात्मा दे रहे हैं। वो शक्ति दे रहे हैं, सिर्फ भावना नहीं देंगे, आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि लोगों का दुख आप हरण कर सके। दया और सद्भावना का जन्म आपके हृदय में हो चुका है, तभी ये आपके दीपक में पुष्प बना है। अगर आपके दीपक में पुष्प बना है, इसका मतलब अब आपका हृदय का जो जमीन है उसमें दया और सद्भावना रूपी वृक्ष पुष्पित पल्लवित होने वाले हैं। अब आप बेहद विश्वसनीय हैं। आपके ऊपर आपके इष्ट को विश्वास है, आपके परमात्मा को विश्वास है, इसलिए आपके ज्योत में पुष्प आ गया है। ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके कुटुंब के ऊपर, आपके अपनों के ऊपर है। यह भी एक सिंबल है। मोबाइल में मैसेज आता है ना, ओटीपी आता है। ओटीपी आते ही क्या होता है? आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है, अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है। तो उसी तरह आपके दीपक में ये पुष्प आना, फूल बन जाना एक परमात्मा का मैसेज है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा, आपके परिवार के ऊपर परमात्मा की कृपा निरंतर है। आप परमात्मा की छत्र छाया में हैं। अब ईश्वर की कृपा, आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कभी कभी होगा कि आप इतना सब होने के बावजूद भी आप झंझावात में हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक और पारिवारिक रूप से परेशान है। तो देखिए, ओटीपी आपका आ गया, आपका अकाउंट खुल गया। अब आप गूगल पे काम करिए, आप यूट्यूब पे काम करिए, व्हाट्सएप पे काम करिए, जिस पे काम करना है अब आप काम करिए। आपको जो कुछ जितना काम करेंगे उतना मिलेगा। तो पुष्प में दीपक बनने का मतलब
ईश्वर की कृपा अब आप पर जरूर बरसेगी। आपका OTP आ चुका है, मैसेज क्लियर है, आपका जो अकाउंट है वो परमात्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी प्रेयर करोगे उसको परमात्मा सुनेंगे और आपको उसी तरह जो आप मांग रहे हैं उसके अनुरूप आपको लाभ देंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके दीपक में फूल बन रहा है उसका रहस्य है। क्या करना चाहिए? करने के लिए देखिए, आपका अकाउंट खुल गया गूगल पे, तो आप क्या है यूट्यूब पे, तो आपको मेहनत करनी है, वीडियो ज्यादा बनाना है, तभी आपके लाइक भी ज्यादा आएंगे, शेयरिंग भी ज्यादा होगी, सब्सक्राइबर भी ज्यादा आएंगे। एक वीडियो बनाने से काम थोड़ी नहीं चलेगा, निरंतर वीडियो बनाना पड़ेगा। उसी तरह अब आपको ईश्वर की आराधना निरंतर समय के साथ बढ़ाते जाइए, उससे क्या होगा, ईश्वरीय कृपा और ज्यादा मिलेगी। अपने इष्ट का आराधन ज्यादा करिए, उससे आपका भी जो कर्म है, जो प्रेयर है 100% सुनी जा रही है। पहले 100% सुनी नहीं जाती थी, तो इसलिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए। धर्म के कार्य जितने भी हो सकते हैं इस समय करें, पुण्य के कार्य करें, आपको लाभ 4 गुना नहीं 10 गुना होने वाला है। गाय को रोटी खिलाएं, पहले खिलाते थे कोई बात नहीं, अभी जो खिला रहे हैं वो काउंट हो रही है, पहले वाले माइनस में कट गई। पिछले जन्म के जो शुभ अशुभ दोनों कर्म है ना, अशुभ कर्मों में कट गई, अब शुभता आ गई है, इसलिए आप अब जो खिलाएंगे उसका परिणाम मिलेगा। तो गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, और कौवों को छोटा मोटा रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का, बिस्कुट का आपके आसपास है तो उनको दीजिए। कबूतर को संभव है तो दाना डालिए, आसपास में कहीं है। चींटियों को पंजीरी बना के खिलाइए, चीनी दीजिए, गुड़ दीजिए। बहते हुए जल में कभी मौका मिले तो मछलियों को अन्न खिलाइए, और आपके माध्यम से जो हो सकता है लोगों की सेवा करिए। कोई आता है आपके घर में तो 1 गिलास पानी पिलाइए, गुड़ खिलाइए, नहीं तो मीठी बात, मीठे शब्दों से उसको तृप्त करिए। हाँ, वचने किम दरिद्रता, वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है, और वहीं से परमात्मा की आराधना होती है, वहीं से तो बातें बनना शुरू होती है। तो ये काम अगर आपके दीपक में फूल बन गया है तो उसका रहस्य है, और ये आपको करना चाहिए। अच्छा, जो फूल बन गया उसका क्या करें? अब ये भी होगा ना, उसमें फूल बन गया तो उसका क्या करें? उसको क्या है, आप उठा लीजिए, साइड से काट के निकाल लीजिए, और इसको आप तांत्रिक क्रिया में उपयोग कर सकते हैं। दीपावली के दिन इससे आप जो लोगों के लिए ताबीज़ बनाई जाती है, कोई अपने नीले यंत्र बनाना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, वशीकरण परमात्मा का ही करिए ना, माता रानी करिए ना, वो आपके वशीकरण का मतलब उनके आप टच में रहिए। तो इस तरह के इत्यादि जो कार्य हैं उनसे संबंधित आप इसको रख के रहिए। जब आपको आवश्यकता पड़े, कोई शत्रु परेशान करे, तो इस मंत्र से शत्रु का नाम लिख के दबा दीजिए, गाड़ दीजिए, उगड़ जाएगा। तो बहुत काम की चीज़ है ये। तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करें, आपके लिए हमारी तरफ से